आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश का देहांत हो गया है। आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी थी। देहरादून से खबर, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में हुआ निधन। कांग्रेस पार्टी की बैठक में गई थी दिल्ली। कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा हृदयेश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह ही बिगड़ी थी तबीयत। दिल्ली से खबर, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। दिल्ली में हुआ निधन। कांग्रेस पार्टी की बैठक में गई थी दिल्ली, बैठक में शामिल हुई थी। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा हृदयेश। आज सुबह ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी और उनका निधन हो गया है। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ। कुछ दिनों पहले ही कोविड से रिकवर हुई थी इंदिरा हृदयेश। आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उनका निधन हो गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हुआ निधन। दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? कल क्योंकि बैठक में भी शामिल हुई थी वो। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो बैठक थी, इसी बैठक में भाग लेने के लिए इंदिरा हृदयेश कल दिल्ली आई थी और कल उत्तराखंड सदन जो कि चाणक्यपुरी में है, वहां पे रूम नंबर 303 में रुकी हुई थी। और कल बैठक के बाद जब पत्रकारों से भी उन्होंने ऑफलाइन बात करी थी और जिसमें कहा गया था कि सामूहिक नेतृत्व में जो है कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज सुबह जिस तरह खबर आ रही है कि अब उनका आपसे कुछ देर पहले निधन हो गया है और इसकी वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि कांग्रेस के बड़ी नेता थे और खास तौर पे जिस तरह से कांग्रेस की जो गुटबाजी की राजनीति है या जो क्षत्रिय नेता है, उनमें से एक इंदिरा हृदयेश थी। नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड, अगर विधानसभा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश थी। और अब यहाँ उत्तराखंड सदन की बात करें तो उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। काफी देर तक जब वो सदन के अंदर उनकी मूवमेंट नहीं मिली तो लोगों ने अंदर जब जाके देखा तो फिर पता चला कि वो अचेत अवस्था में है। फिर आनंद फानंद में डॉक्टर बुलाया गया। सदन में ही डॉक्टर तैनात रहते हैं जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। जी अमित दुबे जी, काफी दुखद खबर है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2022 के चुनावों के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि इंदिरा हृदयेश काफी एक्टिव थी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। यही बड़ी वजह है कि जैसे उनके निधन की खबर आती है, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ट्वीट करके जो है निधन पे न सिर्फ अफसोस जाहिर करते हैं बल्कि साफ तौर पे एक बड़ी क्षति जो हुई है उसके लिए वो आगाह करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड का एक बड़ा चेहरा था, चाहे वो जब हरीश रावत की सरकार थी उस दौरान कैबिनेट मंत्री का पद जब उनके पास में था, कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मुख्यमंत्री थे उस समय नेता प्रतिपक्ष, और अब जब तीरथ सिंह रावत है तब भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही थी। और कांग्रेस जो इस समय कांग्रेस से खासतौर जब तक प्रीतम सिंह जो अध्यक्ष बनाया गया तो उसके साथ में एक धुरी के रूप में कांग्रेस थी, क्योंकि हरीश रावत को केंद्रीय संगठन में एक तरह से बुला लिया गया था कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दो कंधों पे खासतौर पर प्रीतम सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और यही बड़ी वजह थी कल जब बैठक हुई तब ये तय हुआ कि सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस 2022 में जाएगी। कांग्रेस के लिए तो आघात है ही, लेकिन उत्तराखंड की आवाज जिस तरह से इंदिरा हृदयेश हमेशा उठाती रही है, उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, जिस तरीके से कल ही खबर आई थी कि इंदिरा हृदयेश जो है वो मीटिंग में शामिल हुई थी और 2022 के चुनावों के लिए काफी एक्टिव थी और आज उनके निधन की खबर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर ये बेहद दुखद खबर है। और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आम हुई है कि इंदिरा हृदयेश नहीं रही और वो एक बहुत ही जाबाज नेता थी। उत्तराखंड की शेरनी के नाम से उन्हें जाना जाता था और वो बहुत ही, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत रेलेवेंट नेता थी। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2000 से पहले जब एक राज्य हुआ करते थे, तब भी वो बहुत महत्वपूर्ण नेता थी। विधायक लगातार वो चुनी जाती रही। उनकी भूमिका सदन में और सदन के बाहर दोनों बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। और नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। बहुत वर्षों तक नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उस दौर में पहाड़ के विकास में और कुमाऊं और गढ़वाल के विकास में जो उन्होंने योगदान दिया वो बहुत अप्रतिम योगदान है। और अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो 2022 के लिए वो तैयार थी। और ये भी कहा जा रहा था कि इंदिरा हृदयेश भी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा हो सकता है। एक प्रबल दावेदार थी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। और कल ही ये खबरें आई थी कि इंदिरा हृदयेश ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि भाई और भी चेहरे हैं हरीश रावत के अलावा उत्तराखंड में, और भी बहुत सारे लोग, कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। तो इस तरीके की जो राजनीतिक हलचलें चल रही थी वो बराबर हाईकमान को ये कह रही थी कि जल्दी से वहां कोई चेहरा आप घोषित करिए, नहीं तो देर हो जाएगी। और काफी चीजें हो रही थी और वो इसी के बातचीत से के मुतालिक वो दिल्ली में थी। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को, पूरे देश को, और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस बेबाकी के साथ में वो मुद्दों को रखती थी, जिस जुझारूपन के साथ में वो लगातार करती थी। उत्तराखंड में जब से वो नेता प्रतिपक्ष बनी तब से उन्होंने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाई और जनता के लिए उन्होंने सरकार को आंखें भी दिखाई। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उन्होंने केवल सरकार की गुडी प्रशंसा ही करती रही हो। लगातार जब जब आवश्यकता पड़ी जनता के लिए तो उन्होंने सरकार की ओर आंखें भी तरेरी। तो ऐसी जीवट नेता, ऐसी बहुत बड़ी नेता, मैं कहूंगा उनको उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण नेता हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुखद विषय है। जी बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर, जिस तरीके से कांग्रेस को भी एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री का भी वो चेहरा हो सकती थी, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये। निश्चित तौर पर मैं यूं कहूंगा कि आप खास तौर पर जो कुमाऊं मंडल है, हल्द्वानी, नैनीताल, जो पूरा कुमाऊं के जो एरिया है उत्तराखंड का, उसमें आप ये कहिए कि एक छत्र नेता थी वो उनका सिक्का चलता था। और पूरे उत्तराखंड में भी वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में थी। और मुझे नहीं लगता कि इंदिरा हृदयेश जैसा कोई महिला नेता उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अभी उस तरीके का, अगर अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती या ये जो बड़े 2-3 बड़े चेहरे इनको आप छोड़ दें, मायावती को छोड़ दें, तो वो उसी लेवल की नेता थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि वो जितने राजनीतिक सम्मान की हकदार थी या जिस तरीके से वो था, मंत्री रही उत्तराखंड की सरकार में, महत्वपूर्ण मंत्री रही, नेता प्रतिपक्ष रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन उन्हें और सम्मान मिलना चाहिए था। वो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती थी और मुख्यमंत्री के लिए वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी थी। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्य क्षमता, और यूं कहें कि वो एक बहुत संवेदनशील नेता थी। अभी मुझे पिछले दिनों एक प्रकरण याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इंदिरा जी पर एक टिप्पणी कर दी थी और एक वो टिप्पणी बिलो द बेल्ट थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाकायदे ट्विटर पर लिखित माफी उनसे मांगी थी और व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके कहा था कि इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि मेरी बड़ी बहन है और अगर मेरी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता कोई ऐसा शब्द कहता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं व्यक्तिगत माफी मांगता हूं। इस कद की वो नेता थी। तो जाहिर सी बात है इंदिरा हृदयेश का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उत्तराखंड के जो महिलाओं की आवाज, एक बहुत बड़ी आवाज थी वो, निश्चित तौर पर। और इसी आपको पता है कि उत्तराखंड जो राज्य का आंदोलन चला, हम लोगों ने तो देखा है, रिपोर्टिंग की है, चीजों को बहुत करीब से देखा है। तो जो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की अगुवाई महिलाओं ने ही की। और उसमें भी आप देखेंगे कि उन महिलाओं को कहीं ना कहीं इंदिरा हृदयेश के चेहरे से लगातार संबल मिलता रहा है। तो वो राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी उनको हम देख सकते हैं। तो राज्य आंदोलनकारी महिलाओं की एक आवाज आज खामोश हो गई और उत्तराखंड के विकास, उसके लिए कुछ अलग सोचने वाले इस पहाड़ी राज्य के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है और कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। 2022 में जिस तरीके से चुनाव होने थे, काफ़ी एक्टिव थी इंदिरा हृदयेश और लगातार जनता के जो मुद्दे थे वो बहुत मुखर होकर उठाती थी। उत्तराखंड में शेरनी के नाम से भी जानी जाती थी इंदिरा हृदयेश। और इसी खबर पर हमारे साथ विजय गोयल
बीजेपी प्रवक्ता जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। अभी खबर मिली कि इंदिरा हृदय जी का निधन हो गया है। काफी दुखद खबर है ये, क्या कहना है आपको? बहुत ही शॉकिंग न्यूज है जी। और अभी तो समाचार पत्रों में हम ये पढ़ रहे थे कि वो बहुत सक्रिय हैं और दिल्ली बैठक के लिए वो गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेके और उत्तराखंड तक उन्होंने राज्य की सेवा की है, वो एक बहुत ही उल्लेखनीय उनके सारे कामों को कहा जा सकता है और उनकी बहुत आवश्यकता थी इस प्रदेश को। लेकिन उनके इस निधन के समाचार से निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को बहुत गहरा धक्का लगा है और मुझे लगता है कि ये अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा किया जाना संभव नहीं है। बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं यह अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस के लिए भी। और जिस तरीके से 2022 के चुनावों के लिए वो तैयार थी और उत्तराखंड में शेरनी के नाम से भी जानी जाती थी, हर मुद्दों को जिस तरीके से वो मुखर आवाज से उठाती थी, जितने भी मुद्दे होते थे उनको वो बहुत बुलंदी के साथ उठाती थी, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जीवट वाली महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में जो व्यक्तिगत जो परेशानियां आई उनको दरकिनार करते हुए भी समाज के लिए और अपने संगठन के लिए और प्रदेश के लिए बहुत काम किया और उनका एक विशिष्ट स्थान उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रहा है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने कामों के बल पर राजनीति में और समाज में और प्रदेश में अपनी जगह बनाई। उनका इस तरह से अचानक चले जाना निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी जी, विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदय और उनका निधन हो गया है। अभी मीटिंग में वो शामिल हुई थी और 2022 में आपको बता दें उत्तराखंड में चुनाव होने थे। काफ़ी एक्टिव नेता थी वो कांग्रेस की। और इसी खबर पर हमारे साथ नवाब चौधरी भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। नवाब चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही? देखिए, इंदिरा हृदय जो कि एक बहुत वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड की थी, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की और उसके बाद भी जो है जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो इस दौरान भी जो सबसे बड़ी नेता, महिला नेता जो उत्तराखंड की इंदिरा हृदय माने जाती थी। और चाहे पक्ष हो या विपक्ष की पार्टी हो, सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, बड़ी सीनियर लीडर थी। और आज दिल्ली में जिस जो आज उनका निधन हुआ है, जो सूचना मिली है, उनका जो हार्ट अटैक आने से उनका निधन दिल्ली में हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ वक्त पहले ही वो कोरोना से जो है रिकवर हुई थी और हालांकि उससे पहले भी जो उनका स्वास्थ्य था वो थोड़ा तबीयत उनकी जो है खराब रहती थी। लेकिन अभी जिस तरह से वो 2022 चुनाव को लेकर एक्टिव थी और एकदम की घटना, अप्रिय घटना का हो जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। और 2022 के जो चुनाव है वो सर पर है। और अगर देखा जाए तो इंदिरा हृदय हल्द्वानी से विधायक हैं और कुमाऊं ही नहीं पूरे प्रदेश भर में जो है वो एक बड़ा नाम है और शायद उनकी बराबर की अभी कोई बड़ी नेता जो है। अगर बात की जाए इस वक्त कांग्रेस की, तो उत्तराखंड में कुछ जो बड़े नाम हैं उनमें इंदिरा हृदय थी और 2022 के चुनाव को लेकर वो कल जो है प्रभारी के साथ मीटिंग में दिल्ली में थी। और आज इस तरह की घटना जो अगर जैसे आज घटना हुई है और बड़ी जी बिल्कुल नवाब चौधरी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय